करीब है। और ये मैं बात करने ही वाला था कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो प्लेयर आगे चला गया और मान्या इस मुकाबले से यूं ही वो बाहर हो गए। और एक ग्रेनेड वहां पे आगे थ्रो किया गया और वो ग्रेनेड थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाकर भी जाएगा, डैमेज दिया, बट गॉब्लिन वो इंस्टेंटली आपको पोशन करते हुए नजर आए। लेजिट उनका भी पलटवार है और अभी के लिए अलीबाबा रेडर्स वो आपको पूरी तरीके से बैकफुट पर जाते हुए नजर आएंगे। भले मान्या यहाँ पे फिनिश ऑफ हुए, पर टीम सोल उनको एक बड़ा कमबैक करके जाना है और ऐसे में ये फाइट्स उनको जीतनी पड़ेगी, क्योंकि ये फाइट आप जीतते हैं वो 4 फिनिशेस आपके पास जाएंगे और साथ ही साथ वो जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो भी आपके खाते में जाने वाली है। बट अलीबाबा रेडर्स अंकों की आवश्यकता तो उनको भी बहुत ज्यादा है और अलीबाबा रेडर्स ने भी पहले एक बड़ा कमबैक करके दिखाया है हमको पिछले राउंड्स के अंदर। बट गॉब्लिन वो तो बिल्कुल निडर रूप से आपको आगे बढ़ते हुए नजर आए। एक मोलोटॉव भी आगे थ्रो किया गया, हालांकि उसका वो जो कनेक्शन है वो कुछ खास बना नहीं और अलीबाबा रेडर्स उनके 2 खिलाड़ी आपको ऊपरी दिशा में देखने को मिल जाएंगे। पर टीम सोल ने तो थोड़ा लेट रोटेट भी किया था मेजी, और मैं मान के चलता हूं कि उनके पास कंपेरेटिवली वो जो यूटिलिटी है वो बेटर देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे व्हाइट टाइगर उनके अगेंस्ट वो 1v1 की बैटल थी, बट वांटेड वो बीच में कूद गए, उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया और अब टीम सोल मुश्किल है उनके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि क्लोज क्वार्टर्स में ये रहने वाली है एक 2v3 की बैटल। अब तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सभी को पता है ना कि अब आपने एक खिलाड़ी एलिमिनेट पहले ही कर दिया था, गॉब्लिन वो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। पर अलीबाबा रेडर्स ने वो जो रणनीति थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से बनाई। उनको भी पता था कि वो जो एक खिलाड़ी है वो बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुका है, आप उनको आसानी से वहां पर पकड़ सकते हैं। व्हाइट टाइगर वो डाउन किए पर पलटवार आए और नकुल वो यहाँ पर डाउन हुए। टीम सोल कल के दिन पर वो 4 मुकाबले और 15 मात्र पॉइंट वो लेकर जा पाए थे, पर ओरंगुटान उनके लिए भी सिचुएशन खराब होने वाली है। एकेओपी वो डाउन कर दिए गए और ये दोनों ही टीम जोन के बाहर फंसते हुए नजर आए। लेजेंड वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, क्रिस को उन्होंने डाउन किया है और अब 1v2 की ये सिचुएशन। और देखना ये कि लेजेंड क्या वो सच में अपनी टीम को यहां से बचा पाएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे, ये रीसेंट एडिशन जो टीम सोल में हुआ है और अब बारी है कि वो कुछ और बेहतर करके जाए। रिवाइवल उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि एक जो स्टेप है वो पार हो चुका है और अभी के लिए वो आपको कुछ स्टंट्स करते हुए भी नजर आ रहे ताकि पुश ना करे अलीबाबा रेडर्स। पर अलीबाबा रेडर्स के भी खेमे में रिवाइवल मिल चुका है और वापस से एक 2v3 की जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्रॉस फायर सेटअप वो बढ़िया बनाया गया, बट टीम ओरंगुटान मुश्किलें तो उनकी भी बहुत ज्यादा आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। आरू वो भी फिनिश हो गए, एकेओपी वो भी फिनिश ऑफ होते हुए नजर आए, यानी कि कल के दिन पे वो बड़े नाम जो आपको थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, आज के दिन पे भी वो स्ट्रगल कायम है। बट अभी के लिए लेजेंड लेवल 1 का हेलमेट है, लेवल 1 का वेस्ट है और बहुत सारी उम्मीदें जो हजारों फैंस की अब इन 2 खिलाड़ियों से रहने वाली हैं। और उनके साथ साथ एलईएफपी के जो खिलाड़ी हैं वो भी बहुत ज्यादा करीब हैं। एलईएफपी उनका भी एक प्लेयर डाउन है, लगता तो नहीं कि यहाँ पर रिवाइवल का कोई मौका होने वाला है, क्योंकि यश वो तो बहुत दूर निकल गए और जो बाकी 2 खिलाड़ी हैं वो वैसे भी मिलिट्री बेस की दिशा में जा चुके हैं। जी हाँ, साहिल और वहां पे वो फाइट उनको लेनी पड़ेगी, पर कुछ इस प्रकार से वो ग्लाइडर की जो फाइट है वो हमें वहां पर देखने को मिल गई, जहां पर आरू उनको उड़ते हुए ग्लाइडर से डाउन किया गया और एकेओपी वो भी आपको आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आई। ये काफी ज्यादा उम्दा बैटल थी और इसके बारे में मैं जरूर और चर्चाएं करना चाहूंगा, क्योंकि हमें मिल जाएगा, यानी कि उन्होंने बहुत बेहतरीन यहाँ पे काम करके दिखाया। टीम सोल डेस्परेशन के अंदर आप ऐसे मूव्स लेते हैं और अभी के लिए वो घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं पानी के इलाके में टीम सोल। हालांकि अच्छी बात यह कि वो जो शोर लाइन का एरिया है वहां पे लर्न फ्रॉम पास्ट है जरूर वो, पर वो थोड़ा अंदर की तरफ मौजूद है और ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि टीम सोल यहां से वो सर्कल के अंदर पहुंच भी जाए। पहले हमने ग्लाइडर वर्सेस ग्लाइडर की फाइट देखी और अब हम घोड़े को पानी के अंदर तैरता हुआ देख रहे हैं। बीएमपीएस क्या चीजें नहीं आपको दिखा रही है, हर एक चीज आप देख सकते हैं इस पूरे बीएमपीएस में। और आगे निकलना पड़ेगा और जी नहीं, वो स्प्लैश डैमेज मात्र वो ही काफी रहे। सारे पॉइंट्स है पर टीम इनसेन उनके एलिमिनेशन के बाद मल्टीपल टीम्स है जिनको पॉइंट्स निकालना होगा, वो अपना बैक एंड क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर टीम सोल लगता तो है कि वहां पर प्लेयर्स को स्पॉट किया गया और इसीलिए नीकू वापस वो अपनी टीम के पास आ गए। तो उम्दा रोटेशन और वो हवरक्राफ्ट लेके सीधे ईस्टर्न साइड से पहुंच चुके हैं सर्कल के अंदर। मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि अलीबाबा रेडर्स एक बार फिर से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि अलीबाबा रेडर्स के बहुत करीब गए थे और जो हवरक्राफ्ट है उन्होंने ही डैमेज इतना पहुंचाया है। पर अभी भी वाइल्ड फैंग्स के खिलाड़ी सामने मौजूद है, सेंस से हवरक्राफ्ट की आवाज उन्होंने सुनी है और थोड़ा इंतजार उनको करना होगा, क्योंकि कल लेके सर्कल के अंदर जा रहे हैं। डेस्ट्रो उन्होंने ब्रैकेट का फिनिश सिक्योर किया, पर इतना आसान तो नहीं रहेगा। डोप बिल्कुल ओपन में वो खिलाड़ी साइकिल लेके जा रहा था। दिस इज BMPS 2025 एंड यू कैन एक्सपेक्ट ओनली द अनएक्सपेक्टेड। देखिए, सवारी करने की उन्होंने कोशिश तो करी थी, पर मैं ये सोच रहा हूं कि बचा कर रखने की जरूरत है। और अब GDR
उन्हें भी जोन के अंदर जाना और बहुत आसानी से वो जोन के अंदर पहुंच भी गए। जायरी गॉड उन्होंने एक्वानॉक्स को देख लिया है, बट डेल्टा वो गिर के यहाँ पर डाउन हो गए। डेल्टा को वो फिनिशेस निकालने थे एक्वानॉक्स के ऊपर, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। पर अब जीडीआर उनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली है। पर 7 फिनिशेस की उनके पास पहले से ही हो चुके हैं। पर अब नियो वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। वही टीम 8-बिट की बात करें तो उन्होंने भी अपने खिलाड़ी खोए जरूर है। रेडर को फिनिश कंफर्मेशन निकालेंगे और एक ग्रेनेड जो सामने से सोमराज करते हुए नजर आए। काफी बढ़िया तरीके से नियो ने अपने आप को रिपोजिशन किया और अब एक और ग्रेनेड को किया जा रहा है। वही सोमराज की बात करें, उनके ऊपर साइडलाइन से भी शॉट्स आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा यहाँ पे बच के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक 1v2 की ये फाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। भाई वाइल्ड फैंग्स के पास जो कंपाउंड था, अब वो आपको सर्कल के बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उनको भी अब थोड़ा जोन के अंदर आना पड़ेगा। वही अलीबाबा रेडर्स क्रेस वो डाउन किए जाएंगे और डू और डाई ये मुकाबला उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है। और इस अहम मुकाबले में प्रदर्शन वो बढ़िया आता हुआ। नियो उन्होंने कहा कि अभी फाइट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा सर्कल उनको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर रुक के संभल के वो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। और हम बात कर भी रहे थे कि नियो का वो एडिशन काफी ज्यादा बढ़िया, पर टीम सोल नकुल और लेजेंड ये 2 खिलाड़ी बचे हैं। और देखिए जब तक ये दोनों इस मुकाबले में, तब तक उम्मीदें बहुत ज्यादा है। आज के दिन की तो शुरुआत ही मेजी हमने हिस्ट्री के साथ की थी और यही वो टूर्नामेंट था जहां पे लेजेंड और नकुल वो सैनहॉक के मैप में मात्र 2 खिलाड़ी बचे थे और वो चिकन डिनर अपनी टीम के लिए लेकर के गए थे। हालांकि वहां सिचुएशन अलग थी, वो मैप अलग था, उनके पास सेंटर का कंट्रोल था। अभी ये दोनों खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और देखना ये कि जोन के अंदर वो एंट्री किस प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि एजेस पे अलीबाबा रेडर्स, वाइल्ड फैंग्स वो दोनों ही उनको परेशानी में डालने के लिए तैयार। देखिए यहाँ पर वो बस इंतजार कर रहे हैं कि वाइल्ड फैंग्स और अलीबाबा के रेडर्स की जो फाइट है वो हो जाए और उसके बाद वहां से जितने फिनिशेस हो पाए वो उठा लिया जाए। पर ओरंगुटैन इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ, मात्र एक फिनिश वो टीम लेकर जा पाई। क्रेस वो तो सामने यहाँ पर मौजूद है और क्रेस वो तो सोल को ही देख रहे हैं। बहुत समय पहले उन्होंने डैमेज दिया था, पर लेजेंड वो ऊपर उठे, क्रेस को उन्होंने देखा पर वो शॉट्स नहीं दिया उन्होंने। और शायद उनको अंदाजा है कि सामने से एक और टीम आने वाले, पर क्रेस फाइनली उन्होंने वहां पर प्लेयर को देख लिया, पर अब तो शॉट्स देने पड़ेंगे। अभी भी उन्होंने वो शॉट्स नहीं दिए, पर व्हाइट टाइगर वो डाउन हुए। और अगर आपने फिनिश फीड रीड किया है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेस वो एक लौटे खिलाड़ी बचे। चलिए बहुत बढ़िया समय पर वो शॉट्स आए हैं, पर लेजेंड उन्होंने वहां पर शॉट्स दागे की बात कर रहा था। और अब 8-बिट के वो 2 खिलाड़ी, क्या यहाँ पर 8-बिट के खिलाड़ियों को पता है? जी हाँ, उन्हें अंदाजा था। वहां पर दरवाजा खोला और नियो बाहर निकलने पर बिल्कुल मजबूर किया गया। पर जीडीआर दिक्कतें नहीं होने वाली, ये 5वां मुकाबला है और वो टीम ऑलरेडी 50 पहुंच चुकी है। जी हाँ, और अभी यहाँ पे फिनिश होते तो एक प्लेसमेंट का पॉइंट और उनको मिलने वाला है, बट जरूरत नहीं है यहाँ पे फाइट लेने की। नियो चाहे तो इस फाइट को अवॉइड कर सकते हैं। वो 5 मीटर दूर जो आपको सर्कल के देखने को मिलता है, वो तो सर्कल के अंदर काफी आसानी पहुंच जाएंगे। और आप देखिए उन्होंने वही किया, वो आपको रूफ टॉप की तरफ जाते हुए नजर आए। पर टीम जग्स, मुझे लगता है कि वो जो एक प्लेयर नॉक हुए थे ना वहां पे, वो थोड़ी टाइमिंग खराब हो गई, क्योंकि अगर वो वहां पे नॉक नहीं होते तो दूसरा खिलाड़ी रिवाइवल देने के लिए वहां पे नहीं रुकता और हवरक्राफ्ट में 4 खिलाड़ी आपको अंदर आते हुए नजर आते। और हवरक्राफ्ट भी उनके पास 2 मौजूद थे, बट अभी के लिए वाइल्ड फैंग्स उनको जोन के अंदर जाना है और गॉड्स ओमन के जो खिलाड़ी है वो भी वहां पे मौजूद, वो डाई के प्लेयर वहां मौजूद। थोड़ी दिशा इधर उधर हुई जरूर है। पन्नियों अभी तक तो उन्होंने बढ़िया खेला और एक बार फिर से उन्होंने सामने प्लेयर्स को स्पॉट किया है, पर नियो अब उनको तो नीचे आना ही पड़ेगा। और जीडीआर वर्सेस 8-बिट की वो जो फाइट थी, जो बहुत समय से अधूरी रह गई थी, लगता तो है कि अब वो समय आ चुका है जहां पर ये दोनों ही टीम आपस में एक बार फिर से लड़ते हुए दिखाई दे रही हो। लेकर तैयार है, पर रेडर उनका पलटवार